So today's our topic is to analyze the trust using tension coefficient। जो ट्रस्ट की जितने भी मेंबर फोर्सेस है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ टेंशन कोफिशिएंट मेथड। जैसे हम लोगों को पहले भी पता है कि ट्रस्ट की मेंबर फोर्सेस एनालाइज करने के लिए दो और मेथड है। एक है मेथड ऑफ जॉइंट एंड दूसरा है आपका मेथड ऑफ सेक्शन। लेकिन ये जो तीसरा मेथड है ये सिर्फ स्ट्रक्चर एनालिसिस में ही है। तो बाय द हेल्प ऑफ टेंशन ये बहुत ही आसान है टेंशन कोफिशिएंट मेथड। जैसे हम लोगों ने पहले भी मतलब सॉल्व करके रखे हैं। जो मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन है उनमें कॉस थीटा और साइन थीटा आते हैं। मतलब जो भी कंपोनेंट्स है उनके कॉस थीटा और साइन थीटा लेना पड़ता है। लेकिन ये जो टेंशन कोफिशिएंट मेथड है इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हम जितने भी इनके नोड है उनको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है ABCD एक ट्रस है जहाँ पे दो लोड है, एक बी पॉइंट में एक डी पॉइंट में। बी पॉइंट में 54 किलो न्यूटन एंड डी पॉइंट में 36 किलो न्यूटन। और A एंड C जो पॉइंट है, A पॉइंट में हिंज है एंड C पॉइंट में रोलर है। तो ये जो दोनों ही पॉइंट है इनमें जैसे A पॉइंट में आपका हो गया है हिंज है, तो हिंज होने के कारण ये दोनों ही पॉइंट में हम लोग को दो रिएक्शंस एज्यूम करना है। एक वर्टिकल एट A एंड दूसरा वाला एक हॉरिजॉन्टल एट A। दो रिएक्शंस होगा बिकॉज ऑफ हिंज एंड रोलर में एक ही रिएक्शन होगा डेट इज़ वर्टिकल एट C पॉइंट। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स है ABCD उनको हम लोग बाय द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इनका मेंशन करेंगे एक्स एंड वाई डिस्टेंस। जैसे A पॉइंट को हम लोगों ने सेंटर पॉइंट मान लिया तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। बी पॉइंट जो है वो डिस्टेंस A से 2 मीटर डिस्टेंस में है, सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0। C पॉइंट 4 मीटर में है तो 4 हो गया और 0। और जो D पॉइंट है ये भी 2 मीटर में है लेकिन ऊपर की तरफ है। अगर नीचे की तरफ A पॉइंट से नीचे की तरफ होता तो माइनस, A पॉइंट के ऊपर की तरफ होते तो प्लस। सो जो D पॉइंट है ये एक्स डिस्टेंस तो 2 मीटर में है लेकिन वाई डिस्टेंस हो गया आपका ऊपर की तरफ 1.5। इनके कोऑर्डिनेट बता दिया। उसके बाद जैसे मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं दैट वेदर द ट्रस इज़ परफेक्ट और नॉट, ये चेक करना है। दैट इज़ M बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला जो साइड में लिखा हूँ M इज़ इक्वल टू 2J माइनस ऑफ R, उस फार्मूला से चेक करना है। तो M इज़ इक्वल टू 2J माइनस ऑफ R से हम लोग देख पा रहे हैं कि यार M इज़ इक्वल टू डी M इज़ इक्वल टू डी नंबर ऑफ मेंबर, J इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जॉइंट एंड R इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कितना होगा? R के वैल्यू 3 होगा। तो नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 मेंबर्स है और नंबर ऑफ जॉइंट है ABCD 4 है। सो फॉर 2 इंटू 4 माइनस ऑफ 3 5 दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो ये डेट इज़ द फ्रेम इज़ द परफेक्ट फ्रेम। उसके बाद स्टेप नंबर 1 में जाएंगे हम लोग। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि जो भी पहले तो स्टेप नंबर 1 में चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द मोमेंट एट A। व्हाट इज़ द मोमेंट एट A? सो मोमेंट एट A में क्या है मोमेंट? दैट इज 30। देखिए A एंड जो भी A पॉइंट है एंड C पॉइंट है इन दोनों में हम लोग को ये देखना है कि इनके रिएक्शंस निकालने के लिए A और जो C पॉइंट है इन दोनों का रिएक्शन दैट इज वर्टिकल एट A एंड वर्टिकल एट C। तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम लोग को पता है दैट इज वर्टिकल एट A प्लस वर्टिकल एट C इज इक्वल टू 54 होगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एट A इक्वल टू 36 होगा। सो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल एट A इक्वल टू 36 हो गया। वर्टिकल एट A प्लस वर्टिकल एट C इक्वल टू 54 होगा। अब दोनों वर्टिकल निकालने के लिए समेशन ऑफ मोमेंट एट A इक्वल टू 0 और C इक्वल टू 0। तो A इक्वल टू 0 कर दिया हम लोगों ने
उसके बाद जितने भी ए पॉइंट में मोमेंट निकाले तो 36 इंटू डिस्टेंस 1.5, क्लॉकवाइज घूम रहे 54 इंटू 2, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहे, इक्वल टू वी सी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 4 मीटर, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे। तो वी सी का हम लोग को पता लग गया 40.5 किलो न्यूटन होगा। तो वी ए कितना होगा 54 माइनस ऑफ 40.5, क्योंकि वी ए प्लस वी सी इक्वल टू 54 है। इससे हम लोगों ने वर्टिकल एट ए एंड वर्टिकल एट सी दोनों रिएक्शंस निकाल लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, हम लोग को एक टेबल बना ली है। टेबल में हम लोगों को एक टेबल बनानी है। तो टेबल में क्या लिखना है कि जितने भी मेंबर्स है, जैसे ये ट्रस्ट देख पा रहा है, इसमें मेंबर्स क्या क्या है, ए टू बी, ए टू डी, ए टू बी, बी टू सी है, सी टू डी है। जितने भी मेंबर्स है, ए टू डी है, बी टू डी है, ये सब हम लोग मेंबर्स एक एक करके मेंबर्स को लिख दिया। लिखने के बाद एक्स आई एक्स जे का मतलब है एक्स आई जो है, ये जैसे ए बी मेंबर है, ए बी मेंबर का एक्स आई और एक्स जे का मतलब क्या है कि ए पॉइंट मतलब एक्स आई का मतलब है कि जो ए बी पॉइंट है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एंड एक्स जे का मतलब है जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ए बी का दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स आई एक्स जे हो गया। सो ए का एक्स कोऑर्डिनेट 0, बी का एक्स कोऑर्डिनेट जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 2, फिर उसके बाद बी सी का क्या है एक्स कोऑर्डिनेट 2 बी का, और सी का एक्स कोऑर्डिनेट 4। तो सिमिलरली जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट है, सी डी का एक्स कोऑर्डिनेट 4, सी का और डी का एक्स कोऑर्डिनेट 2, फिर बी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड डी का एक्स कोऑर्डिनेट भी 2, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 0, डी का एक्स कोऑर्डिनेट 2। उसके बाद एक्स आई जे क्या होता है, एक्स आई जे इज इक्वल टू एक्स जे माइनस ऑफ एक्स आई, सब्सट्रैक्ट करनी है सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम। तो सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस करने के बाद ये जितने भी वैल्यूज है ये सब आ गया। उसके बाद वाई आई वाई जे क्या है, वाई आई का मतलब है ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट एंड वाई जे का मतलब है बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो जितने भी वाई कोऑर्डिनेट्स है सब मेंबर्स के हम लोगों ने लिख दिया, जैसे हम लोग ऊपर देख पा रहे हैं हर एक मेंबर्स की वाई कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फिर से लिख दिया। उसके बाद वाई आई जे इक्वल टू वाई जे माइनस ऑफ वाई आई, सिमिलरली जैसे एक्स का निकाले थे इसमें भी माइनस करके निकाल दिए वैल्यूज। उसके बाद एल आई जे का मतलब क्या है, एल आई जे इज इक्वल टू द रूट ओवर एक्स आई जे स्क्वायर प्लस वाई आई जे स्क्वायर। ये जो दोनों ही जो एक्स आई जे एंड वाई आई जे है, इन दोनों के स्क्वायर रूट करके स्क्वायर करनी है। तो ये जो भी है ये मेंबर्स के लेंथ आ चुके हैं। अब ये जैसे ए बी मेंबर हो गया, ए बी मेंबर के लेंथ क्या है 2 मीटर है, ये आ चुके हैं हर एक मेंबर्स के लेंथ आ गया है। अब उसके बाद जैसे मैटर ऑफ जॉइंट में होते थे, जॉइंट मतलब एक एक करके जॉइंट को हम लोगों को एज्यूम करना है, तो यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा यूज नहीं होते। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने जॉइंट ए को एज्यूम कर लिया। जॉइंट ए को एज्यूम करने के बाद समेशन ऑफ हॉराइजेंटल इज इक्वल टू 0 कर दिया। उसके बाद 36 किलो न्यूटन लेफ्ट की तरफ जा रहा है और ए बी एंड ए डी ये दोनों राइट की तरफ जाएगा। तो 36 इज इक्वल टू ए बी को हम लोग लिखेंगे एक्स ऑफ ए डी, एंड अगर एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स लिखेंगे, अगर वाई डायरेक्शन में मतलब सब उसको रिजॉल्व करेंगे तो वाई लिखेंगे। अभी जैसे ए बी एंड ए डी को हम लोग एक्स की तरफ लिखेंगे, तो इसको दोनों में ही एक्स ए बी एंड एक्स ए डी कर दिया। और देखिए यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा के जगह में टेंशन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, टी ऑफ ए डी में टी ऑफ ए डी, ए बी में टी ऑफ ए बी, दोनों हो गया। मतलब यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा के जगह में डिस्टेंस इंटू एक्स, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। वाई में रिजॉल्व करेंगे तो वाई मल्टीप्लाई करना है, एक्स में रिजॉल्व करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई करना है इनटू टेंशन कोफिशिएंट। जैसे वर्टिकल में करना है तो वर्टिकल में 13.5 इज प्लस 13.5 प्लस वाई ऑफ ए डी एंड टी ऑफ ए डी इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन मिल गया। अब ये दोनों जब इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो टी ऑफ टेंशन कोफिशिएंट ऑफ ए डी भी आ जाएगा एंड टेंशन कोफिशिएंट ऑफ ए बी भी आ जाएगा, दोनों ही आ गए। लेकिन ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है कि टेंशन कोफिशिएंट की यूनिट जो है ये किलो न्यूटन पर मीटर है,
और अगर टेंशन कोफिशिएंट के यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर है और टेंशन कोफिशिएंट के साथ अगर हम लोगों को टेंशन कोफिशिएंट का जो भी यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से किलो न्यूटन आएगा, इसके साथ लेंथ मल्टीप्लाई करने से किलो न्यूटन आएगा। मतलब मीटर, अगर इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर के साथ मल्टीप्लाई मीटर करेंगे तो किलो न्यूटन आएगा। मतलब मेंबर फोर्सेस लाने के लिए जितने भी टेंशन कोफिशिएंट है, टेंशन कोफिशिएंट के साथ हम लोग लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ मतलब एल आई जे, जो हम लोगों ने टेबल में लास्ट कॉलम में है वही सब मल्टीप्लाई करनी है बाद में, लेकिन पहले जितने भी मेंबर्स है सबका टेंशन कोफिशिएंट निकालनी है, उसके बाद लास्ट में हम लोग लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द मेंबर फोर्सेस। अब जॉइंट बी में जाएंगे। जॉइंट बी में जाने के बाद समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जैसे सिमिलरली के जॉइंट बी में भी हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, सो एक्स ऑफ बी ए इक्वल टू टी ऑफ बी ए इक्वल टू एक्स ऑफ बी सी इक्वल इंटू टी ऑफ बी सी। ये एक इक्वेशन हो गया। हॉरिजॉन्टल के और वर्टिकल के भी इक्वेशन हो गया। 54 इज इक्वल टू वाई ऑफ बी डी इंटू टी ऑफ बी डी। तो दोनों सॉल्व करने के बाद टेंशन कोफिशिएंट ऑफ बी सी भी आ गया, टेंशन कोफिशिएंट ऑफ बी डी भी आ गया। सिमिलरली अब जॉइंट सी को लिखेंगे। जॉइंट सी में भी टेंशन कोफिशिएंट को निकालनी है। जैसे हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0 एंड वर्टिकल इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0 में क्या करना है, एक्स ऑफ बी सी प्लस एक्स ऑफ बी सी इंटू टी ऑफ बी सी प्लस एक्स ऑफ सी डी इंटू टी ऑफ सी डी इक्वल टू 0। एंड वर्टिकल में वाई ऑफ सी डी इंटू टी ऑफ सी डी इक्वल टू या तो प्लस 40.5 या तो इक्वल टू माइनस ऑफ 40.5, दोनों आ गए। अब जितने भी टेंशन कोफिशिएंट है हर एक मेंबर्स के आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करने के व्हाट विल बी द मेंबर फोर्सेस। द मेंबर फोर्सेस विल बी इक्वल टू द टेंशन कोफिशिएंट ऑफ एनी मेंबर इनटू द लेंथ ऑफ एनी मेंबर। अब हम लोग और एक टेबल बनाएंगे, उसमें मेंबर्स लिख देंगे। जैसे दैट इज मेंबर ए बी बी सी, जितने भी मेंबर्स है जो टेबल के ऊपर के वाला टेबल में बनाए थे उसी में वही सब मेंबर्स हम लोग फिर से लिख देंगे। उसके बाद टेंशन कोफिशिएंट हर एक मेंबर्स का अभी हम लोगों ने एक एक जॉइंट को एज्यूम करके निकाल दिए, वो सब टेंशन कोफिशिएंट लिखेंगे। उसके बाद लेंथ जो भी है लास्ट के कॉलम से ऊपर के वो सब लिख देंगे। 2, 2.5, 1.5 जो भी है वो सब लिख देंगे। उसके बाद टी का कैपिटल लेटर टी का मतलब है मेंबर फोर्सेस। मेंबर फोर्सेस क्या हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई करते रहेंगे। टी आई जे इंटू एल आई जे, टी आई जे इंटू एल आई जे सबके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो भी जितने भी फोर्सेस आएगा दोज ऑल फोर्सेस आर नोन एज द मेंबर फोर्सेस। तो यही जो मेथड है, इसी मेथड से हम लोगों को निकालना है द वेरियस मेंबर फोर्सेस बाय द हेल्प ऑफ द टेंशन कोफिशिएंट मेथड। लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि टेंशन कोफिशिएंट मेथड अलग है। अगर हम लोगों को मेंबर फोर्सेस निकालने दिया जाए तो ये अगर नॉर्मली करना है तो मेथड ऑफ जॉइंट यूज़ करेंगे। अगर टेंशन कोफिशिएंट को हम लोगों ने क्वेश्चन में लिख के रखा है कि बाय द हेल्प ऑफ टेंशन कोफिशिएंट मेथड, अगर हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट यूज़ कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसी मेथड से करना है। सो जितना तक मुझे याद मतलब पता है कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट वगैरह है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।